सोचिए, अगर पैसे के बारे में अब तक जो कुछ भी सीखा है वो सब गलत हो तो? रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड असल में इसी एक सवाल से शुरू होती है। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, बल्कि पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदलने की बात करती है। ये कहानी है लेखक के बचपन की, जहां उन्हें एक नहीं बल्कि दो पिताओं से सलाह मिली। एक थे उनके अपने पिता और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। और कमाल की बात तो ये है कि पैसे को लेकर दोनों की दुनिया जमीन आसमान जितनी अलग थी। अब यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। लेखक के पुअर डैड, जो कि एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे। और दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पर वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। ये हुआ कैसे? बस यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस किताब की जान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी सोच में वो कौन सा बुनियादी फर्क था, वो कौन सी सलाह थी जो एक को कामयाबी की तरफ ले गई और दूसरे को जिंदगी भर के संघर्ष की तरफ। पुअर डैड की सलाह बड़ी जानी पहचानी सी लगती है ना? बेटा, अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और ज्यादा रिस्क मत लो। ये वही रास्ता है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को सिखाया गया है। लेकिन रिच डैड की सोच, वो तो एकदम 180 डिग्री अलग थी। उनका एक ही मंत्र था, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। उनके लिए असली खेल नौकरी की सिक्योरिटी में नहीं था, बल्कि सोचे समझे जोखिम लेने और पैसे को बढ़ाने में था। और यहीं से निकल कर आता है इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक। और ये सबक छिपा है सिर्फ दो शब्दों में, एसेट और लायबिलिटी। रिच डैड का तो ये मानना था कि भाई अमीर और गरीब के बीच का सारा फर्क बस इन दो शब्दों को समझने में ही छिपा है। तो फिर आखिर वो राज है क्या? ऐसी क्या चीज है जो अमीर लोगों को बाकी सबसे अलग करती है? देखिए, रिच डैड की परिभाषा बहुत ही सीधी सादी थी। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले। दैट्स इट, खत्म। सारा फोकस बस इस बात पर है कि पैसे का फ्लो किस तरफ है, अंदर की तरफ या बाहर की। और इसकी ठीक उल्टा, लायबिलिटी वो हर चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकाले। ये वो खर्चे हैं जो लगातार कमाई को कम करते जाते हैं। तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एसेट यानी कैश इनफ्लो, पैसा अंदर आ रहा है। लायबिलिटी यानी कैश आउटफ्लो, पैसा बाहर जा रहा है। और यकीन मानिए, अमीर बनने का पूरा खेल इसी कैश फ्लो को समझने पर टिका है। और यहीं पर आता है किताब का सबसे बड़ा, सबसे दमदार दावा कि अमीर लोग एसेट्स जमा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं। और अक्सर तो उन्हें एसेट समझकर। और बस यही वो साइकिल है जो अमीरों को और अमीर बनाती चली जाती है। ठीक है, तो ये सब जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ज्ञान को असल जिंदगी में, एक्शन में कैसे बदला जाए? क्योंकि सिर्फ फर्क जान लेना ही तो काफी नहीं है ना, इसे अपनी आदतों में लाना सबसे जरूरी है। तो इसका रास्ता कह सकते हैं 3 स्टेप्स का है। पहला कदम, हर बार कुछ खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना है, ये एसेट है या लायबिलिटी? दूसरा, अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने के लिए अलग रखना है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सब सिर्फ पैसे के लेन देन या हिसाब किताब के बारे में नहीं है। इसका असली कनेक्शन तो मानसिकता से है, माइंडसेट से है, यानी हमारे सोचने के तरीके से। ये फर्क सोच के लेवल पर ही शुरू हो जाता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक पुअर माइंडसेट किसी महंगी चीज को देखकर कहता है, मैं ये नहीं खरीद सकता, बात खत्म, दरवाजा बंद। लेकिन एक रिच माइंडसेट उसी चीज को देखकर सवाल पूछता है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? एक जवाब दिमाग को बंद कर देता है और एक सवाल दिमाग को दौड़ाने लगता है रास्ते खोजने के लिए। तो ये अमीर सोच या रिच माइंडसेट आखिर है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये मुश्किलों को मुश्किलों की तरह नहीं, बल्कि मौकों की तरह देखने की आदत है। ये सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि बचाने और फिर उस बचत को इन्वेस्ट करने पर फोकस करती है। इसमें हमेशा सीखते रहने की भूख होती है, खासकर पैसों के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये एक एक्टिव दिमाग है जो प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर काम करता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब भी हाथ में पैसा आए, खर्च करने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछना है,
ये पैसा एक एसेट खरीदने जा रहा है या एक लाइबिलिटी? यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सवाल का जवाब किसी की भी आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल सकता है।